दोस्तों नमस्कार। रेलवे की सीनियर सिटीजन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी भेजी गई है। उसमें उन्होंने पूरी तरह से जिक्र किया है कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ है। 7th पे कमीशन में 26,000 रुपए बेसिक पे तय करनी चाहिए थी, लेकिन 18,000 ही बेसिक पे तय कर दी गई। फिटमेंट फैक्टर 3.15 की जगह 2.57 का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की जो पेमेंट है वो बहुत कम रखी गई। पिछले 3 पे कमीशन का हवाला भी दिया और बताया कि पिछले 3 पे कमीशन में लगातार ये रिकमेंडेशन दी गई है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा वैसे ही उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। और पीरियोडिकली रिव्यू करने के लिए भी बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, ताकि उन्हें 10 साल का लंबा इंतजार ना करना पड़े अगले वेतन आयोग का। लेकिन जो खबरें आ रही हैं अब दोस्तों सोशल मीडिया पे कि 7th पे कमीशन में जो ये रिकमेंडेशन थी कि पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट को, उसको कहीं ना कहीं नॉट अप्रूव कर दिया है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन के ऊपर भी बहुत जोर डाला है और बताया है कि पिछली बार जैसे वेतन आयोग का गठन हुआ था उसमें कर्मचारियों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लॉस इसलिए हुआ, एक तो वेतन आयोग लेट बैठा जिसकी वजह से 2 साल के बाद आपको मिला पैसा। उसके बाद उसमें 32 महीने का अलाउंस का घाटा भी हुआ है। जो भत्ते थे वो रिवाइज हुए सितंबर 2018 से, यानी 32 महीने लग गए और 32 महीनों का घाटा आपको अलाउंसेस का 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार हुआ है। उसके बाद जो 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ है जो मिला नहीं है उसका भी घाटा हुआ है। तो टोटल मिला के आपको 50 महीने के भत्तों का घाटा ऑलरेडी हो रहा है। उसके ऊपर भी सरकार अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन के ऊपर कुछ नहीं कह रही और यह भी नहीं बता रही कि क्या कोई नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग के बदले इस तरीके से पेमेंट को रिवाइज किया जाएगा। तो दोनों ही संदर्भ में अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या लगता है, सरकार चुनाव का इंतजार कर रही है कि चुनाव जीते उसके बाद गठन करेगी, या फिर चुनाव से पहले ही सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है? ये अभी बहुत बड़ी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन फाइनेंशियल इनजस्टिस केंद्रीय कर्मचारियों के साथ हुआ है। जिस प्रकार से देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है उस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की इनकम नहीं बढ़ रही है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजी है। तो देखते हैं दोस्तों सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कितनी जल्दी करती है, और अगर नहीं करती है तो इसके बाद क्या कोई नया फॉर्मूला तैयार कर रही है सरकार, इसके ऊपर अभी खबरें आना बाकी है। दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित जरूर किया जाएगा। और अंत में अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।